आज के इस वीडियो में अपन जिस क्वेश्चन के बारे में डिस्कस करने वाले हैं वो अपने के पास जेईई मेंस के 6 अप्रैल 2023 के शिफ्ट सेकंड का क्वेश्चन है, जैसा कि आप लोग देख पा रहे हैं। यहाँ पर देखिए अपने के पास क्या दे रखा है कि इफ जीसीडी मतलब होता है ग्रेटेस्ट कॉमन डिवीजर, ठीक है, वो अपने के पास m कॉमा एन का 1 दे रखा है, यानी m कॉमा एन अपने पास को प्राइम नंबर है, इस बात का ख्याल रखिएगा। एंड दिस इज इक्वल टू, इसका वैल्यू हमारे पास क्वेश्चन में दे रखा है, किसके बराबर दे रखा है, ये हमारे पास इसके बराबर दे रखा है। देन एम स्क्वायर माइनस एन स्क्वायर किसके बराबर होगा। चलो सबसे पहले अपने के पास क्या दे रखा है, ये दे रखा है 1 स्क्वायर माइनस टाइम्स 2 स्क्वायर प्लस टाइम्स 3 स्क्वायर और माइनस टाइम्स 4 स्क्वायर प्लस टाइम्स अगला अपने के पास जो आएगा वो अपने के पास 5 स्क्वायर और माइनस टाइम्स 6 स्क्वायर होगा प्लस टाइम्स डॉट 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 प्लस टाइम्स किस बराबर है, तो 2021 का होल स्क्वायर और माइनस टाइम्स 2022 का अपने के पास क्या है, होल स्क्वायर, और ये आ गया अपने के पास प्लस टाइम्स 2023 का होल स्क्वायर के बराबर दे रखा है, हाँ है ना। और ये अपने का जो भी दे रखा है उसको अपने पास बाद में हम देख लेंगे, पहले इसी को सॉल्व कर लेते हैं क्योंकि सॉल्व करने वाला पार्ट हमारे पास यही है। देख लो अपने के पास जितने का हम पेयर बना रहे हैं उसको गौर से देखो, ये अपने के पास गौर से देखो, इसको गौर से देखो, 3 4 5 6, इस सारे को गौर से देखो, 6 7 5 6, इसके बाद अपने पास 7 8, तो इस पे अपने पास 2021 और 2022 को देखो, इसको अपने पास तत्काल सेवा के लिए साइड में रहने दो। जैसे इसको गौर से देखो तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाला फॉर्मूला अप्लाई करो। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर किसके बराबर होता है, तो ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी या ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। बताओ तो ए माइनस बी, तो यहाँ से आ गया अपने पास 1 प्लस 2 और इंटू किस बराबर आ जाएंगे, तो 1 माइनस 2 के बराबर प्लस टाइम्स 3 प्लस 4 के बराबर और इंटू किस बराबर आ जाएंगे, तो 3 माइनस 4 के बराबर, हाँ है ना। प्लस टाइम्स 5 प्लस 6 के बराबर और इंटू किस बराबर आ जाएंगे, तो 5 माइनस 6 के बराबर, हाँ है ना। प्लस टाइम्स डॉट 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 डॉट, अब इनके पास सबसे लास्ट आ जाएंगे 2021 और माइनस टाइम्स 2022, हाँ है ना। और ये अपने पास यहाँ पर प्लस हो जाएंगे और ये आ गया 2021 और माइनस टाइम्स 2022 के बराबर और प्लस टाइम्स 2023 का होल स्क्वायर के बराबर। कोई एतराज नहीं होनी चाहिए। अब देखो जो चीज़ अपने के पास कॉमन आ रहा है, कॉमन ये अपने का सॉल्व हो रहा है, सॉल्व कर लो। तो यहाँ से सॉल्व कीजिएगा तो किस तरह हो जाएंगे, तो माइनस टाइम्स देख लो 1 में से अपने के पास माइनस 2 जाएगा तो माइनस, तो ये किस तरह आ जाएंगे 1 प्लस 2 के बराबर। सिमिलरली हम माइनस एक बार कॉमन लिए तो ये किस तरह आ जाएंगे 3 प्लस 4 के बराबर। फिर हम माइनस कॉमन ले लिए तो किस तरह आ जाएंगे 5 प्लस 6 के बराबर। प्लस टाइम्स डॉट 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 कहाँ तक, तो अपने के पास प्लस टाइम्स 2021 और प्लस टाइम्स 2022 तक आ जाएगा, हाँ है ना। और प्लस टाइम्स किस आ जाएंगे 2023 का होल स्क्वायर के बराबर, काम खत्म। अब आप इनके पास क्या कीजिए, इसको सॉल्व कर लीजिए। जैसे सॉल्व करेंगे तो ये हमारे पास क्या लिखा हुआ, तो फर्स्ट एन नेचुरल नंबर का सम, तो ये आ गया माइनस टाइम्स एन इंटू एन प्लस 1, तो 2022 इंटू आगे इसके बराबर 2023 के बराबर एन इंटू एन प्लस 1 और डिवाइडेड बाय अपने के आ जाएंगे 2 के बराबर और प्लस टाइम्स किस आ जाएंगे, तो 2023 इन पूरे का अपने पास आ जाएंगे होल स्क्वायर के बराबर। चलो थोड़ा सा कैलकुलेशन कर लेते हैं। कैलकुलेशन करोगे तो यहाँ से अपने के आ जाएंगे 2023 कॉमन ले लो, तो 2023 जैसी कॉमन लेंगे तो यहाँ से अपने पास बताओ तो किसके बराबर हो जाएंगे, ये तो अपने पास कुछ चीज़ें कैंसिल आउट कर दो, तो यहाँ अपने पास 1011 के बराबर, हाँ है ना। तो माइनस टाइम्स 1011 के बराबर और प्लस टाइम्स 2023 के बराबर। यहाँ से अपने पास सॉल्व कर लो तो ये आ गया 2023 और यहाँ से अपने पास किस बराबर हो जाएंगे, तो प्लस टाइम इंटू अपने पास बताओ, तो ये आ गया अपने के पास 1 1, तो 3 में से 1 जाएगा तो अपने के पास 2 बचेगा और ये आ गया 1 के बराबर और यहाँ से आ गया अपने पास 0 के बराबर, ये आ गया 1 0 किसके बराबर, तो 1 2 के बराबर, 1 0 1 2 के बराबर। और इसी को अपने पास कंपेयर कर दिया किससे, तो 1 0 1 2 और एम स्क्वायर एन से, इसको अपने पास क्या किया कि इस दोनों को आपस में कंपेयर कर दिया गया, तो 2023 और एम स्क्वायर एन को आपस में कंपेयर कर दिया गया। तो यहाँ से हमारे पास किसके बराबर हो जाएंगे, तो एम स्क्वायर एन इक्वल टू आ गया अपने के पास 2023 के बराबर, हाँ या ना। 2000 किस बराबर हो जाएगा 23। अब अपने के पास इसका क्या करना पड़ेगा, फैक्टर करना पड़ेगा और कोई ऑप्शन है नहीं, तो चलो यहाँ पर जगह है नहीं, अगले पेज पे चलते हैं। यहाँ से एम स्क्वायर एन इक्वल टू किस बराबर है, तो ये आ गया अपने के पास 2023 के बराबर, तो 2023 इसका अपने के पास क्या करो, फैक्टर कर लो। फैक्टर करने आ रहा होगा मैं मान के चलता हूँ, ठीक है। तो यहाँ से अपने के पास बताओ तो ये आ गया अपने के पास 2023 के बराबर, 3 2 5 5 2 7 के बराबर, 3 से लगेगा नहीं, 4 से अपने के पास लगाओ, 5 से, तो अपने के पास देखना पड़ेगा अब अपने के पास किससे लगाने हैं। तो यहाँ से अपने के पास हम कैलकुलेटर लगा निकाल लेते हैं, तो 23, तो ये अगर अपने के पास 7 से लगा लेगा, 2023 डिवाइडेड बाई 7, तो ये किस तरह हो जाएंगे 7 से लग जाएगा, तो 2289 के बराबर। फिर से अपने के पास 7 से लग जाएगा, आई थिंक 7 से लगा लो तो किस तरह हो जाएंगे, 7 से लगेगा नहीं, तो 289, तो 289 अपने के पास 289 और डिवाइडेड बाई अपने के 7 के बाद 11 से लगा लो, 11 दूनी 22, 11 से भी नहीं लगेगा, 13 से लगा लो, तो 13 से अपने के पास 13 से भी नहीं लगेगा, तो यहाँ से अपने के पास 2289 डिवाइडेड बाय अपने के पास 17 से लगा सकते हो क्या, 17 का स्क्वायर, तो ये आ गया अपने के पास 17 का स्क्वायर। अब ये 17 का स्क्वायर ही होता है,
ठीक है, तो क्लिक नहीं करता है तो अपने पास ऐसे ही होता है। तो यहाँ से अपने पास बताओ, तो इसको लिख सकते हैं क्या, तो यहाँ से अपने पास एम स्क्वायर इंटू एन स्क्वायर इक्वल टू किस तरह हो जाएंगे 17 स्क्वायर और मल्टीप्लाइड बाय 7 के बराबर। तो यहाँ से अपने के पास बताओ तो एम इक्वल टू किस बराबर हो जाएंगे, एम इक्वल टू 17 के बराबर और एन इक्वल टू 7 के बराबर। अब देखो इस दोनों का जो अपने के पास ग्रेटेस्ट इंटीजर है, ग्रेटेस्ट कॉमन डिवीजर है, वो अपने के पास 1 के बराबर ही है। हमारा फाइनल आंसर एम स्क्वायर माइनस एन स्क्वायर है। तो फुल एंड फाइनल आंसर किस बराबर है, एम स्क्वायर और माइनस टर्म्स एन के बराबर, एन स्क्वायर के बराबर है, एन स्क्वायर ही है ना, एम स्क्वायर माइनस एन स्क्वायर के बराबर। एम स्क्वायर किस बराबर 17 का स्क्वायर और माइनस टर्म्स 7 का स्क्वायर के बराबर, 17 का स्क्वायर 289 के बराबर और माइनस टर्म्स 49 के बराबर। चलो यह आ गया अपने पास 0, यह आ गया 4, 240 इज द करेक्ट आंसर। अब देख लो 240 हमारे पास कौन से ऑप्शन में दे रखा है, तो 240 ऑप्शन नंबर बी में दे रखा है। तो ऑप्शन नंबर बी क्या आ जाएगा, हमारा फुल एंड फाइनल आंसर हो जाएंगे। तो सिंपल सा सवाल था, बस अपने पास यहाँ पर थोड़ा सा सोचना था। हम भी एक समय के लिए घबरा गए थे कि करना क्या है आगे। तो ये थे हमारे पास जेईई मेंस के 6 अप्रैल 2023 के शिफ्ट सेकंड क्वेश्चन था, और आसान सा क्वेश्चन नहीं कर सकते, थोड़ा सा इसमें क्वेश्चंस में सोचना था और लेंदी तो था ही नहीं। तो बस इतना इस वीडियो में, मैं आपसे मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्टे हैप्पी, स्टे हेल्दी एंड गुड बाय।